हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब तक एक कहावत आपने सुनी होगी कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाते हैं। मगर इसको थोड़ा सा बदल लीजिए। हालात देखते हुए मुल्क के ख़ासकर जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं तो वहाँ के लिए इस कहावत को आप यूँ कह सकते हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर खामोश बैठा रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो शेर है तो वो इसलिए बैठा है कि वो शेर शेर नहीं रहा, बल्कि वो कहीं ना कहीं कानून का पालन कर रहा है। ऐसा ही कुछ वाक़या पेश आया है। आपने देखा होगा, एक नीतीश राणे नाम से एक विधायक हैं और महाराष्ट्र में सर पर रखा हुआ इलेक्शन, और बिल्कुल बौखलाहट, समझ रहे हैं, काम तो इन्हें कुछ करना नहीं रहता। और साथ ही साथ ऊल जलूल बयान आपने इससे पहले भी देखा होगा। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं कि मुसलमानों को हम मस्जिद में घुस करके मारेंगे। अब इससे पहले आपने और भी बयान सुने होंगे उनके ताल्लुक से। और अब एक नया बयान कि मुल्क भर से 24 घंटे के लिए पूरे महाराष्ट्र से पुलिस प्रशासन को हटा दीजिए। क्या करोगे साहब, तुम क्या करोगे आखिर? हटा दीजिए, मुसलमानों को काटोगे, मारोगे, ऐसा तुम्हारा कुछ ख्याल है? तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन भी अगर तुम्हारे सामने खड़ा रहता तो वो कौन सी कार्रवाई कर रहा है? तुम्हारी ज़बानों पर ताले लगा रहा। वो भी तो नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी हैं सब तुम्हारी ही तो हिमायत कर रहे हैं। वरना जर्रा बराबर भी अगर पुलिस प्रशासन को भी इस बात का ख्याल होता कि ये मुल्क संविधान से चलता है और एक वो इंसान जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो इस तरह की बकवास अगर कर रहा है तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? कानून व्यवस्था कहाँ चली गई है? क्या मुसलमानों को कोई भी इस तरीके से कहीं मस्जिदों में घुस के मार देगा? क्या कोई भी मुसलमानों को जो है 24 घंटे की उन्हें मोहलत दे दी जाए? अगर यही बयान अगर कोई मुसलमान दे दे तो मुझे बताइए क्या इसी तरीके का रवैया रहेगा फिर पुलिस प्रशासन का? इस पर बड़ा मुंहजोर और मुंह तोड़ जवाब दिया है किसने? है असदुद्दीन ओवैसी के शेर ने, वारिस पठान ने। और यही जवाब अगर जो उन्होंने जवाब दिया है इसको बड़े अजीब ढंग से मीडिया पेश कर रही है कि देखिए कि इधर वारिस पठान ने कहा साहब कि हम चूड़ी पहन करके नहीं बैठे हुए हैं और हम शेर हैं साहब, ये भड़काऊ बयान है। हालांकि पूरी बात उनकी नहीं समझाई जा रही है। उनकी पूरी बात अगर आप समझेंगे तो मैं समझता हूं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है मुसलमान चूड़ी पहन करके नहीं बैठा है, कुत्तों के भौंकने से शेर लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हम खामोश हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम कानून का पालन कर रहे हैं। इस खामोशी को कोई हमारी कमजोरी ना समझे। क्या गलत कहा? बयान खुद ही सुन लीजिए आप, उनका पूरा बयान जो है। देखिए क्या जवाब दे रहे हैं, किस अंदाज में उन्होंने ये बात कही है, अपनी रखी है, सुनिए आप। देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने FIR किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे इसने दिलों को ठेस पहुंचाई है दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे, आजा मस्जिद में, आएगा दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही। तू डरते नहीं है? हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए
बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की डीजीपी, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे, ये हमारा बोलना है। देखा आपने किस अंदाज में, बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी बात रखी। वाकई सीधी सी बात यह है, मुसलमान जो खामोश है कहीं ना कहीं संविधान की पैरवी करता, संविधान को मानता है, इसलिए इस मुसलमान इस मुल्क के तुमसे ज्यादा वफादार हैं, खासकर इस तरह के नफरती चिल्टुओं से। मुसलमान अगर खामोश है तो ये समझो वो अपनी मुसलमान इस मुल्क से वफादारी का सबूत दे रहा है, वो कानून को हाथ में नहीं ले रहा। वरना ये जो बयान दिया जा रहा है आखिर क्या करेगा? चलो हटा दीजिए, फर्ज कर लीजिए, सपोज कीजिए हट गई 24 घंटे के लिए पुलिस, क्या करोगे अब तुम? क्या काटोगे मुसलमानों को? क्या तुम्हारे बस की बात है तुम इस तरह से कर सको? समझ रहे? और आखिर ये है क्यों इस संवैधानिक मुल्क में, समझ रहे, जो मुल्क हमारा संविधान से चलता, क्यों उसको कुचला जा रहा है, क्यों उसको रोंदा जा रहा है संविधान को? इसलिए ऐसे नफरती चिंटुओं को जेल में डाल दिया जाए इस वक्त में। ये सिर्फ अपने इलेक्शन की खातिर ऐसा कर रहे हैं, मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं, नफरत की आग में ये झुलसाना चाहते हैं। समझें ऐसे मुल्क के गद्दारों को, ये मुल्क के वफादार नहीं हो सकते ऐसे लोग। इस तरह के जो भी लोग हैं कभी हमारे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं। यही बयान एक मर्तबा अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी तो दिया था, 15 मिनट के लिए फोर्स को हटा दो। तो कौन सा ऐसा चैनल था जहां पर के सुर्खी बनी हुई नहीं थी ये हेडलाइन? समझ रहे? मैं कहता हूं कहीं है इसका तस्करा? कल की खबर है, कल से लेकर के सिर्फ शायद सोशल मीडिया पर ही जो चैनल के माध्यम से जितनी खबरें चल रही हैं वो चल रही हैं, मगर ये जो हमारा मीडिया है ये कहाँ है? ये क्यों नहीं चला रहे इसको इसी तरह की सुर्खी लगाए हुए? क्या ये हेड स्पीच नहीं है? क्या ये मुल्क को नफरत की आग में झुलसाने वाला काम नहीं है? आखिर इसके ऊपर फिर कार्रवाई क्यों नहीं है? कार्रवाई होना चाहिए। यही इस तरह के लोग जो भी आए, जब एक को सजा सही से दे दी जाएगी तो कई लोगों के लिए इबरत बनेगी। मगर समझ में नहीं आता, समझ रहे कि किन लोगों ने इनको शय दे रखी है ऐसी, कौन सी पीछे ताकत ऐसी छुपी हुई है जो मुल्क को नफरत की आग में झुलसाना चाहती है। इसका सही से जांच होना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।